तो वो मार्केट वाले जो हैं, जो चलाते हैं, वो ढूंढें, काम करें, आए, ढूंढें आर्टिस्टों को, अपना ये करें, आर्ट तो आर्टिस्ट ही बनाएगा। नहीं, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, वो तैयब मेहता सर पर रिसर्च कर रही है। तो राइट नाउ शी इज़ डिफरेंट कंडीशन। वो अभी कल ही उसको बेबी हुआ है, तो वो उसने आपसे कहा, मुझसे कहा कि मैम से रिक्वेस्ट करना कि वो कुछ अपने व्यूज़ सर के बारे में अगर देना चाहे। देखो, तैयब मेहता जो है इज वेरी वेरी मतलब वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब आप मार्केट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो इट्स अ डिफरेंट इशू। जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि वी शुड नॉट मिक्स दीज थिंग्स, क्योंकि मार्केट एनालिसिस वगैरह उसका इम्पैक्ट तैयब मेहता के काम पे नहीं है। जी, 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 वो तो अपना काम कर चुके, है ना? जी, बिल्कुल। तो अब जो काम हो रहा है, वो जो उनके साथ जो काम, उनके काम को लेके जो मार्केट वैल्यू वगैरह जो क्रिएट की जा रही है, वो आर्ट हिस्टोरियंस क्रिएट करते हैं, क्यूरेटर्स क्रिएट करते हैं, और मार्केट मैनिपुलेटर्स कहूँगी मैं, जी, वैल्यू क्रिएट करते हैं, है ना? जी, तो एक सिस्टम है, जी, 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 जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। आप पेंटिंग बनाएं, उस पेंटिंग को ना क्रिटिक सहारे ना मार्केट सहारे से ऐसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इट्स ऑयल ऑन पेंट एंड कैनवस ऑन क्लॉथ, है ना? तो अगर इंटेग्रिटी है इन ये जो कंपोनेंट्स जो है इस थिंग, वेदर इट इज एकेडेमिया, क्रिटिक्स, देन ट्रू वैल्यू इज क्रिएटेड। पर जब ये चीजें मैनिपुलेट होती जैसे हो रही हैं, जी, जी, हो रही, हाँ, तो आर्टिफिशियल वैल्यू इज क्रिएटेड। It's artificial. I call it artificial value, na? There is value and there is artificial value. So you have to, figure out what is. मैं तो समझती हूँ कि I will, जितने भी critics हैं, आप उनको पैसा पकड़ा दो, वो लिख देंगे कुछ भी। Right. अब critics जो हैं, वो भी professional हैं, उनको भी they should be paid. But if they start writing on anything and everything, फिर उनकी value क्या हुई? Right. है ना? तो आप अपनी एकेडमिक इंटेग्रिटी रखेंगे, आप कहेंगे कि नो, दीज आर द ओनली पीपल हु आर वर्दी ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ, राइट? जैसे अनुपम सूद है, मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स आके मेरे पास कहते हैं कि हमें अनुपम सूद पे डिसर्टेशन लिख रहे हैं, यू आर नॉट द फर्स्ट। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एंड एनीवन हु राइट्स ऑन प्रिंट मेकिंग विल कम। शी डिडंट चेज यू पीपल, नो? यस, राइट। सो इट इज यू हु थिंक दैट शी इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, व्हिच so it's the same with Tayyab. I say Tayyab has his value because he's great. Yeah, he was. Because he's very very significant. He did things that nobody was doing at that time. He broke fresh ground. That's why he's great. But उनका जो पेंटिंग्स था, जो सोल्ड आउट हुआ था ना हाई लेवल पर, तो इस वजह से और आर्ट मार्केट में मतलब उसने कंसर्न किया कि उनका ही पेंटिंग जो था वो सबसे हाई लेवल पे गया था, तो उसके बारे में जानना चाहते थे कि वो तो उस चीज से अवेयर नहीं थे। नहीं, वो तो ऑब्वियसली नॉट था। अब आप गायतोंडे की प्राइसेस देखिए, जब गायतोंडे डाइड इन ऑलमोस्ट पॉवर्टी, राइट? मंजीत बावा डाइड पैरालाइज्ड completely, for the last 3 years of his life Manjeet didn't know what was happening around him, na? so this market का जो फिनोमेना है, वो एक अलग, वो आपको मार्केट सिर्फ मार्केट स्टैटिस्टिकली नहीं स्टडी कर सकते आपको वो किस चीज में वो वेब जो बना हुआ है, जाल जो है, उस पूरे जाल को समझना बहुत जरूरी है। उसमें इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व है, क्यूरेटर्स भी इन्वॉल्व है उसमें, तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी लुक्ड एट वेरी केयरफुली। मैम, आर्ट मार्केट जो है वो आपको क्या लगता है, सपोर्ट करता है आर्टिस्ट को, मतलब एक सपोर्टर की तरह है, या एक नेगेटिव पॉइंट की तरह लेंगे कि एक उससे तो आर्ट मार्केट। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं अर्पिता वगैरह से बात करती हूँ कभी, जो कहते हैं हमारे टाइम पे मार्केट था ही नहीं। हाँ, राइट। तो अब मार्केट का क्या हो गया है कि आपने किसी एक आर्टिस्ट को, ये फिल्मों में भी है, जी, आपने किसी एक आर्टिस्ट को सुपरस्टार बना दिया। 3 जो हमारे खान हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अच्छी एक्टिंग करें ना करें, बट उनके दे आर सुपरस्टार, they are superstars, but their superstardom is based on the fact that they have to make stupid films like Chennai Express and Why?
क्योंकि हमारे पास एक फिल्म स्टडीज डिपार्टमेंट भी है, जी जी। क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर बनाना बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमी के लिए, हाँ economical। क्योंकि उसमें आपने 1 साल लगा आपको फिल्म बनाने में, उस 1 साल के लिए आपने 100 लोगों को नौकरी दी, आपने उसके एंसिलरी जो सिंह चाहे पब्लिसिटी सिंह आप इतने लोग हैं, तो आप ब्लॉकबस्टर को सिर्फ एक फिल्म के तौर पे जज नहीं कर सकते, aesthetic value behind, you have to judge it and be so how many jobs did it provide, how much money did it generate, what was its economics, right? तो सुपर स्टारडम जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड होता है, not on the value of the film. So there is one aesthetic value and there is a market value. मार्केट में भी, आर्ट मार्केट में भी यही हो चुका है अब। सुबोध गुप्ता को प्रॉप करने के लिए एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। मैं सुबोध का जो पहला इनिशियल काम जो है वो बहुत बढ़िया समझती हूँ। अब सुबोध जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मार्केटिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट को मालूम है कि ये नाम हर जगह बिकता है, तो आपको 50 काम बनवाने और 50 जगह इस आर्टिस्ट को एग्जिबिट करना है, उसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है ना, सब लोग लगे हुए हैं कि सुबोध गुप्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सुबोध गुप्ता के 10 सोलोज हो जाते हैं एक साल में। I'm just telling you genuinely. जी जी sure. है ना, तो अब जो मार्केट बना है इट इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट, इट इज बेस्ड ऑन दिस होल आइडिया ऑफ ब्लॉकबस्टर्स, not depend on the artist creativity and Yeah. work. Okay. मैम ऐसा हो सकता है कि वो आपको कुछ क्वेरीज मेल करे तो आप उसका आंसर कर दें? If I can, I will. Yeah, sure. I mean, if I have knowledge of it, I can. Otherwise, I'll not do Yeah, that. exactly. Just 3 or 4 questions, Yeah. not more than. So she will be happy. Yeah, sure, sure.